डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह, आप देख रहे हैं दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास में अपन ने फिनॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे हम फिनॉल को किस किस तरीके से बना सकें, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा हमने डिस्कशन किया था। आज हम इसके अंदर फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ़िनॉल से कौन कौन से कंपाउंड प्रिपेयर हो सकते हैं, या फ़िनॉल अगर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। उसी के अंदर जैसे हम फर्स्ट नंबर देखें तो फिर जैसे आप देखोगे फ़िनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसी में अगर हम फर्स्ट नंबर जैसे आप देखोगे, इसके अंदर फर्स्ट नंबर है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग यानी बेंजीन की अभिक्रिया। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट हिंट बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन जो से बनने वाले रिएक्शन है उन सभी को हम कैसे उसको याद रख सकें या कैसे उसको लर्न कर सकें। शॉर्ट मेथड है। तो जैसे आप देखोगे फर्स्ट नंबर से इसका हिंट है नेहा श्वेता फिर बोली राम रहीम गणेश को देखकर हनुमान फिरेंगे। तो जैसे आप नेहा का जैसे हम इसको अगर हिंट में डिवाइडेशन आप करोगे तो देखो नेहा का मतलब है नाइट्रेशंस, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशंस, नेहा का मतलब नाइट्रेशन। श्वेता का मतलब होगा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशन। सल्फोनाइजेशन। फिर का मतलब होगा आपके फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट। ये आपके फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन, एक फ्रिडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन। तो ये आपके एल्कलाइजेशन यानी एल्किलीकरण। दैट्स, ये आपकी रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। ये आपके की फ्रिडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन, एसिलीकरण। फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलाइजेशन। एसिलाइजेशन। दैट्स, बोली का मतलब आपके होगा ब्रोमोनीकरण।
ब्रोमोनीकरण या ब्रोमोनाइजेशन। राम का मतलब आपके होगा इसके अंदर राइमर टीमान। राइमर टीमान आपके दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक राइमर टीमान फॉर्मलाइजेशन और एक होगी एक राइमर टीमान कार्बोक्सिलाइजेशन। तो ये आपके राइमर टीमान फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मिलीकरण। ये राइमर टीमान फॉर्मलाइजेशन और ये होगी आपके राइमर टीमान कार्बोक्सिलाइजेशन यानी कार्बोक्सिलीकरण। दैट्स ये आपके लिए कार्बोक्सिलाइजेशन। फिर गणेश का मतलब होगी आपके गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन। को का मतलब आपके होगी कॉल्बेसिम्ट। कॉल्बेसिम्ट रिएक्शन। और देख करके आपकी रिएक्शन होगी डफ रिएक्शन, डफ अभिक्रिया। डफ रिएक्शन। अनुमान का मतलब आपके होगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोनाइजेशन। हाइड्रोनाइजेशन। फिरेंगे का मतलब आपके होगा फ्रिस पुनर्विन्यास। फ्रिस विन्यास मीन्स फ्रिस रीअरेंजमेंट। फ्रिस रीअरेंजमेंट। दैट्स तो ये हमने देखा, ये पूरी रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग के पूरे इसके अंदर शॉर्ट मेथड है। जैसे नेहा श्वेता फिर बोली, राम रहीम गणेश को देखकर अनुमान फिरेंगे। नेहा का मतलब होगा आपके नाइट्रीकरण, नाइट्रेशंस। सल्फोनीकरण का मतलब होगा सल्फोनाइजेशन। और फिर का मतलब होगा आपके फ्रीडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्कलाइजेशन जिसमें एल्किल समूह प्रेजेंट हो। फिर है फ्रीडेलक्राफ्ट एसिलाइजेशन जिसमें एसिलाइजेशन समूह यानी एसिड एलाइड ग्रुप CH3 CO। और बोली का मतलब होगा ब्रोमोनाइजेशन, ब्रोमोनीकरण। और राम का मतलब होगा आपके राइमर टीमान फॉर्मलाइजेशन एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। और राइमर टीमान कार्बोक्सिलाइजेशन का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। गणेश का मतलब होगा आपके गाटरमान रिएक्शन। और को का मतलब आपके होगा कॉल्बेसिम्ट रिएक्शन। देख कर का मतलब होगा डफ रिएक्शन। और हनुमान का मतलब होगा हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशंस। और फिरेंगे का मतलब होगा आपके फ्रिस री अरेंजमेंट्स। तो ये आपने देखा इसके अंदर किस तरीके से हम रिएक्शंस का मेथड्स वगैरह है, शॉर्ट हिंट है, कैसे हम आसानी से उसको प्रिपेयर कर सकें। उस रिएक्शन में देखेंगे फर्स्ट नंबर है बेंजीन रिंग की रिएक्शन में आपके नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन जो है नाइट्रीकरण में अगर आप जैसे देखोगे कि हम अगर फिनॉल की रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों ही एसिड ध्यान रखना कंसंट्रेट है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंसी में जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके इसके अंदर दो ग्रुप बनेंगे, एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक बनेगा आपके पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसमें आपके
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉलिक ग्रुप बनेगा 20%, जबकि पैरानाइट्रोलिक ग्रुप आपके कितना बनेगा 80% बनेगा। यही रिएक्शन मैं अगर 3 मॉलिक्यूल HNO3 लेके करवाऊंगा तो आपके क्या बन जाएगा, इसके अंदर पिक्रिक एसिड बनेगा। तो देखो आप इसके अंदर जैसे ही आप देखोगे इसमें फिनॉल रिएक्ट विथ HNO3, HNO3 को मैं ब्रेक कर देता हूं OH और NO2 के अंदर। जैसे ही आप देखोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मैंने इसको HNO3 को ब्रेक किया OH और NO2 में, तो देखोगे जैसे ही आपके NO2 अटैक करेगा इसके अंदर 2 पोजीशन शो करेगा, एक तो ऑर्थो दैट से कितना, एक क्या बनाएगा पैरा कंडीशन। जैसे ही अटैक करेगा तो बाहर क्या निकलेगा यहां से H2O। तो जैसे ही आप देखो इसके अंदर एक तो आपके बन गया NO2 ग्रुप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक आपके बनेगा इसके अंदर पैरानाइट्रोफिनॉलिक ग्रुप। साथ में बाहर क्या निकलेगा इसके अंदर, सेपरेशन में होगा H2O। ये आपके कंपाउंड कहलाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक आपके कंपाउंड कहलाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। यही मैं रिएक्शन अगर HNO3 के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ करवाऊं, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे OH और NO2 इन पोजीशन पर क्या होगा, NO2 ग्रुप अटैक करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप ये होंगे। तो जैसे ही अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर आपके 298 केल्विन। तो जैसे ही आपके इसके अंदर रिएक्शन होगी OH NO2 दैट्स NO2 एंड NO2, यह आपके कंपाउंड कहलाता है पिक्रिक एसिड। दैट्स से आपके ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, पिक्रिक एसिड कहलाता है। पिक्रिक एसिड इसे कह सकते हैं। इसका अगर आयुपैक आपने नाम देखोगे तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कंपाउंड का नेमिंग क्या कहलाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहलाएगा। इस कंपाउंड पिक्रिक एसिड या इसे चोर एसिड भी कहते हैं, चोर एसिड भी से कहा जाता है। जनरली इस कंपाउंड का पिक्रिक एसिड का यूज अगर देखा जाए तो ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट केस वगैरह है या बॉम्ब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर इसमें एटलीस्ट अगर देखें कि इन तीनों का क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर दैट्स फिनॉलिक ग्रुप के बराबर होता है, तो आपके इस कंपाउंड में क्या होता है, ब्लास्ट होता है। इसका सबसे ज़्यादा बॉम्ब वगैरह बनाने में किया जाता है। इसी के जैसा एक कंपाउंड और है जिसे TNT नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट नाम है आपके TNP, और जो हम टोल्यून से या फिनॉल की जगह टोल्यून लेकर रिएक्शन अगर करवाएंगे तो वो कंपाउंड बनेगा TNT। दैट्स TNT कंपाउंड TNP के कंपैरेटिवली अगर करें तो ज़्यादा हाईली कंपाउंड यूजेबल होता है। दैट्स इनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है एरिया, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा एरिया क्या है ये सराउंडिंग करेंगे। तो ये हमने देखा इसके अंदर कि हम फर्स्ट जो प्रोसेस है वो नाइट्राइजेशन प्रोसेस था, जिसके अंदर कैसे हम रिएक्शन करवाते हैं कि जैसे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आपके पिक्रिक एसिड बनता है इसके अंदर।